मैक्सवेल ने आरसीबी से नाराज होकर उनसे रिश्ता तोड़ लिया। ये इंटरेस्टिंग सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर मैक्सवेल और आरसीबी के रिश्तों को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं, कई सारी बातें आ रही हैं, कुछ फैक्ट्स के साथ, कुछ सूत्रों के हवाले से, कुछ एजम्पशंस के तौर पर। और इस बार इन एजम्पशंस, खबरों और सूत्रों को मिला लें तो ऐसा लगता है कि शायद मैक्सवेल और आरसीबी का रिश्ता जो था वो यहीं तक था। हालांकि मैक्सवेल हम सब जानते हैं, वो खिलाड़ी जो चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। जब पंजाब में खेलते थे तो फ्लॉप प्लेयर थे, गेंदबाजी करते थे, बैटिंग में फ्लॉप थे। आरसीबी में आए, पहले साल बवाल काट दिया, दूसरे साल बवाल काट दिया, लेकिन बीते साल काफी संघर्ष किया और इन संघर्षों के बीच अब कहा जा रहा है कि आरसीबी उनसे तौबा तौबा कर चुकी है। फिलहाल आईपीएल को लेकर एक मीटिंग हो रही है, रिटेंशन को लेकर फ्रेंचाइज कोशिश कर रहे हैं कि मेगा ऑक्शन में उन खिलाड़ियों को रखा जाए जो जलवा जलाल कर सकें। विराट के साथी ग्लेन मैक्सवेल जो अच्छे प्लेयर के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो आरसीबी से दूरियां बनाने वाले हैं और इंस्टाग्राम पर उन्होंने आरसीबी को अनफॉलो कर दिया है। ये बड़ी बात है। ग्लेन मैक्सवेल 2021 में आरसीबी में आए थे। आरसीबी ने इस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को 2021 में लिया था, 14 करोड़ में लिया था और उस साल मैक्सवेल ने उस पैसे को वर्थ किया था। मैक्सवेल ने 15 मैच में 513 रन बनाए थे और छक्के छक्के मारकर धुआं धुआं कर दिया था। अगले साल उन्हें 11 करोड़ में रिटेन किया गया। तो मैक्सवेल ने कहा ठीक है, पैसा कम किया तो परफॉर्मेंस भी कम कर देते हैं। 500 रन जहां 2021 से बनाए थे तो 301 रन 2022 से बनाए। 3 करोड़ के हिसाब से 200 रन घटा दिए उन्होंने कि पैसे कम हुए तो यहां भी करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर 400 रन दोबारा ठोके। जब अगले साल इसी रेट पर मेंटेन किया गया तो उन्हें लगा शायद ठीक है, चलो इस बार वापसी देते हैं। 14 मैच में 400 रन बनाए और जबरदस्त परफॉर्मेंस की थी। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही आरसीबी बेहतर कर पाई थी। लेकिन 2024 आईपीएल उनके करियर का वर्स्ट आईपीएल था। वर्स्ट आईपीएल था। ये वर्स्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मैक्सवेल हर मैच में आते थे, आरसीबी वाले कहें कि आज मैक्सवेल का दिन है, आज मैक्सवेल मारेगा, और मैक्सवेल आकर पहली बॉल पर, दूसरी बॉल पर, तीसरी बॉल पर आउट हो जाया करते थे। असर यह रहा कि ग्लेन मैक्सवेल जैसे दिग्गज खिलाड़ी, जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में अकेले 200 रन मारकर अफगानिस्तान को बाहर कर दिया था, उस पारी को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इनिंग इन ओडीआई क्रिकेट कहा जाता है, उस इनिंग को खेलने वाले मैक्सवेल केवल 10 मैच में 52 रन बना पाए थे। और तभी से चर्चाएं शुरू हो गई थी कि शायद मैक्सवेल जो है वो आरसीबी से अलग हो सकते हैं, क्योंकि आरसीबी अब मैक्सवेल को नहीं लेना चाहेगी। हालांकि ऑक्शन में आरसीबी और पंजाब वो टीम है जो सबसे ज्यादा चाहते हैं कि ऑक्शन में रिटेंशन कम हो। उसकी वजह है क्योंकि इन दोनों का कोर काफी वीक है। इनके पास जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से कई सारे छोड़ सकते हैं या छोड़ रहे हैं। ऐसे में मैक्सवेल सबसे प्रीमियम प्लेयर के तौर पर लिए जाएंगे, मुश्किल लगता है। फिलहाल मैक्सवेल आरसीबी कैंप को छोड़ सकते हैं और ऐसे तमाम स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर चल रहे हैं क्योंकि मैक्सवेल ने आरसीबी को अनफॉलो कर दिया है। और आमतौर पर खिलाड़ी ऐसा तभी करते हैं जब वो एक फ्रेंचाइज को छोड़ रहे हों या कई बार फ्रेंचाइज उन्हें ब्लॉक कर देती है, जैसा वार्नर के साथ हुआ था। वार्नर ने कई बार शिकायत की थी हैदराबाद को लेकर के। हैदराबाद ने उनके साथ कई सारी बदसलूकी की जो उन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया। हालांकि इस साल कई सारी टीम ऐसी है जो एक दूसरे कैप्टन को, प्लेयर्स को बदलने वाले हैं। जैसे केएल राहुल जो है वो शायद आरसीबी का हिस्सा बन सकते हैं। काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं कि राहुल और लखनऊ के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि राहुल से इनको एक्सचेंज भी कर लिया जाए, यू नेवर नो, क्योंकि एलएसजी में जो उनके मेंटोर हैं वो आते हैं ऑस्ट्रेलिया से, मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया से। ऐसे में अगर लैंगर ऑस्ट्रेलिया से होकर मैक्सवेल को अपनी टीम में ले लेते हैं और राहुल आरसीबी आते हैं तो भी हैरानी नहीं होगी। बट ओवरऑल इस बार का ऑक्शन, इस बार की चीजें बेहतर होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी। क्या आरसीबी 40 साल के डुप्लेसी के साथ जाएगी या फिर कोई और नया लड़का जाएगा जो कैप्टन बनेगा? चांसेस ये कहते हैं कि इस बार आरसीबी का कप्तान कोई बाहर से आया हुआ प्लेयर होगा, जिसमें केएल राहुल के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। एक तो वहीं से वो आते हैं कर्नाटका से, बैंगलोर से, और दूसरा केएल राहुल में कई साल आरसीबी इन्वेस्ट कर सकती है। चांसेस ऋषभ पंत के भी हैं, रोहित शर्मा वहां जाएंगे नहीं, धोनी वहां जाएंगे नहीं, और कोई ऐसा खिलाड़ी है नहीं जो इनकी नैया पार लगा पाया। कोई ऐसा खिलाड़ी होना चाहिए जिसकी ट्यूनिंग विराट कोहली से बेहतर। और हम सब जानते हैं कि केएल राहुल के रिश्ते विराट कोहली से कितने अच्छे रहे हैं। ऐसे में विराट और राहुल अगर एक बार फिर आपको साथ में नजर आए और मैक्सवेल वहां से गायब हो जाए तो आप हैरान मत होइएगा। वैसे आपके हिसाब से